तो बजिंग स्टॉक में आज जो पहला स्टॉक है इस पे बात करना आज ज़रूरी है, वो है ख़ास तौर से मतलब इनफैक्ट नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर भी जो शुरुआत करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा मारुति के साथ। आज पीएम कुछ ही देर पहले स्पीच भी दे रहे थे उनके गुजरात प्लांट को लेकर, शेयर ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ कुछ कहना चाहोगे क्या प्रदीप सर? सर मेरा टारगेट 15,900 16,000 के आसपास है। आज सुबह ही मैंने कॉल दिया है मारुति में, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि और भी रैली पॉसिबल है। और आपसे जब शो स्टार्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, 1 घंटा पहले ही, तो तभी मेरे रडार पे ऑलरेडी मारुति आ चुका था। तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रैली बेस बिल्डिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 16,000 के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा 16,000 16,500, मुझे लगता है कि कमिंग सून है। ओके। प्रोटियन ई गवर्नेंस, ये अदरवाइज पहला नाम है, जहां पर UIDAI का एक प्रोजेक्ट मिला है ना 1160 करोड़ रुपए का। और इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद शेयर में आज एक अच्छा उछाल है, 10-11% ऊपर है। ये टूटा भी काफी था। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? इनफैक्ट डे हाई से थोड़ा बहुत नीचे ही है अभी, 918 के आसपास, 900 के नीचे फिसल गया है स्टॉक। लेकिन जिस तरीके से अभी भी 888 अभी प्राइस है, मुझे लगता है कि इसमें एक बेस तो बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी। ज्यादा गिरावट जो आया था इसमें, नॉन स्टॉप की आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद लगातार नीचे आ रहा था, वो डर अभी नहीं रहा। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, जिन्होंने करेंट जोन से आसपास से 850 860 के आसपास अपने लिया है, 835 के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। और जिनका बहुत ज्यादा ऊपर में होल्डिंग होल्डिंग है, लाइक 1100 1200 के आसपास ऑलरेडी आपने बाय करके रखा है, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से चाहो तो एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो सकता है कि एक बार स्टॉक फिर से आपको 980 1000 के ऊपर आता हुआ दिखे, क्योंकि बेस बहुत ही तगड़ा बिल्ड हुआ है यहाँ पे। और अगर 2 4 5 क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, अगर अच्छा आ जाता है तो ये स्टॉक घूमने का पोटेंशियल है। तो इसमें पोटेंशियल तो है, अगर थोड़ा सा और मोमेंटम कैरी करता है तो। लाइक वाइज जरा आप एक और स्टॉक इसी रेफरेंस में देखना, वो है BLS इंटरनेशनल। उसको भी सेम ऑर्डर मिला है, और आधार सेवा केंद्र पूरे इंडिया में चलाने के लिए यहाँ पर भी 2-3% के आसपास का अप मूव है। इसे आप कैसे देख रहे हो? सर न्यूज़ पॉजिटिव है, बट प्राइस एक्शन उतना अभी आया नहीं है। अभी 392 के आसपास टॉप बना के ना फिर से फिसल गया है स्टॉक 380 के नीचे। कंसोलिडेशन जोन पे है स्टॉक। फ्रेश रैली होगा 411 के ऊपर। मतलब 411 के ऊपर अगर जाता है तो ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट का मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अभी एक 378 377 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 344 350 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, जिनके पास भी है। मुझे लगता है कि एक बार 400 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में और भी हायर प्राइस पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे 2 1 दिन में कुछ भी मोमेंटम अभी पॉसिबल नहीं है। अगर मोमेंटम आना होता तो सुबह जिस तरीके से 392 के आसपास गया था उसके ऊपर ही होल्ड कर पाता प्राइस, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। इसके अलावा एक और शेयर जहां पर आज हलचल है वो है नज़ारा टेक। कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन मिला है 15 करोड़ रुपए के आसपास का। नज़ारा टेक्नोलॉजीज यूके को इन्होंने दिया है। थोड़ा बहुत बस भी आया है। ये प्रदीप सर पुल बैक मोड पे लग रहा है क्या कुछ? देखिए रिसेंटली जो संसद में बिल पास हुआ है, फिलहाल नजारा टेक का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रेवेन्यू गेमिंग वगैरह से आता था। और रेखा झुनझुनवाला जी ने भी वो न्यूज़ में देख रहा था कि कुछ स्टेक जो है पहले ही सेल कर दिया था। और वो न्यूज़ भी सामने आया, इनफैक्ट ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा था। जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 2 दिन का एक रिकवरी काउंटर पे, तो जिनके पास है फिलहाल तो आप लॉस में ही होंगे, मेक श्योर, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है रिसेंटली, ऑलमोस्ट 1420 1430 के आसपास ट्रेड हो रहा था। एक सपोर्ट जो है आज से 2 दिन पहले का एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1015 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पे ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार होल्ड करना चाहिए। रिकवरी मोड पे लग रहा है, और जिस तरीके से रिकवरी हो रहा है, हो सकता है कि एक बार स्टॉक आपको 1185 1200 के आसपास आते हुए दिखे। अगर 1200 के आसपास आता है उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपने नीचे के तो कोई भी प्राइस में लिया है तो उसको ट्रेल करके आप एक बार 1150 के आसपास रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा फ्यूचर में, फ्यूचर प्राइजेस में। और जहाँ पे रेखा झुनझुनवाला जैसे नाम आता है कि उन्होंने एग्जिट किया है, और नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इनका रेवेन्यू कैसे आता है। तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह मैं इस काउंटर पे नहीं दूंगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन होल्ड विथ ए स्टॉप लॉस। ओके। मझगांव डॉक, यहां पर भी कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि इनको 70,000 करोड़ रुपए के किसी बड़े ऑर्डर के लिए ये लोग बिड नहीं कर रहे हैं। कल तेजी थी, आज प्रॉफिट टेकिंग है। क्या किया जाए इसमें?
ये एंटायर डिफेंस में देखेंगे एक थीम है कि डिफेंस जब भागता है तो एक साथ भागता है, जब गिरता है तो एक साथ गिरता है। एंटायर डिफेंस में देखिए ऑलमोस्ट 2 से 3%, 2.25% का एक सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिल रहा है ऑल मैक्सिमम जो टॉप डिफेंस काउंटर है। लेकिन मजगांव डॉक में आप देखेंगे वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि स्टॉक 2022 जुलाई से जब मैं डेटा देख पा रहा हूँ उस टाइम पे 240 के अराउंड ट्रेड होता था। तब से आप आज तक कभी भी स्टॉक ने अपना वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। सो एज पर दैट अभी रिसेंटली ना एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2541 के आसपास वीकली मूविंग एवरेज प्राइस था। और 2654 के आसपास, 2650 के आसपास एक डिप लगा के फिर से स्टॉक ऊपर आ गया। सो मेरे ख्याल से जितना नीचे आना था मजगांव डॉग आ चुका है, इससे ज्यादा गिरावट मुझे नहीं दिखता है। और एंटायर डिफेंस में मुझे लगता है कि 100 में से मान लीजिए 80%, 85% सेलिंग प्रेशर हो ही गया है। मतलब और ज़्यादा गिरावट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और स्पेशली मजगांव डॉक पे मैं तो यहाँ से क्लियर कट मुझे दिखता है कि 3000 के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला दिनों में आपको दिखाई देगा। फंडामेंटल भी अच्छा है, डिफेंस एक थीम है 2047 जो विकसित भारत एंड रेल का थीम है। मुझे लगता है कि डिफेंस का नीड इंडिया में बहुत है। इनफैक्ट नेक्स्ट बजट में भी मुझे लगता है कि डिफेंस को लेके बहुत अलग अलग अनाउंसमेंट जो है कमिंग सून है। और 2705 के आसपास अभी चल रहा है। और अकॉर्डिंग दैट टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए तो 2500 के नीचे तो स्टॉक जाने वाला नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जिनके पास है 2550 के आसपास, और बने रहिए इस काउंटर पे। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, वैल्यू जोन लग रहा है। हम्म। एक ओला इलेक्ट्रिक और देखिए, कंपनी को पीएलआई के तहत एक सर्टिफिकेशन मिला है और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव है, 52-53 रुपए तक घूम के आ गया है शेयर। आज क्या किया जाए? देखिए ओला ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है और एक विलेन रहा है स्टॉक। और लास्ट हमने देखा है कि 70 80 से नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है। इनफैक्ट हमने देखा कि टॉप बनाया 130 140 के आसपास, उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे ही आ रहा है। बेस नहीं बिल्ड हो रहा था लास्ट 6 से 8 महीना, हम तो इसको नेगेटिव कॉल ही मैं दे रहा था। इनफैक्ट मैं तो 80 से चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि बेचना है, बेचना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। अब रिसेंटली क्या सीन हुआ है यहाँ पे, 41 42 के आसपास एक बेस बिल्ड हुआ। लास्ट हमने आज से 2 3 दिन पहले ही कंटिन्यूअसली 2 दिन स्टॉक भागा, लेकिन मैंने कभी भी बाई कॉल नहीं दिया क्योंकि 53 54 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये 53 54 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मैं भरोसा नहीं करता हूँ। सो आई नीड ए क्लोजिंग अबव 54। मुझे लगा था 2 हफ्ता 54 55 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, तब जाके मैं ओला पे एक बार रिव्यू करूंगा, तब जाके सोचूंगा। लेकिन करेंट जोन से मुझे अभी भी जो है मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि बहुत बार धोखा दिया है। तो फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मैं अभी भी नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट 1.5 से 2 साल से मैं लगातार इसमें जो है नेगेटिव ही हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 8 महीने से, ये सॉरी लास्ट 8 महीना 1 साल हो गया है मैं लगातार नेगेटिव इसमें व्यू हूँ। तो पॉजिटिव होने के लिए एटलीस्ट जो है बेस बिल्ड होना और कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन आएगा 54 के ऊपर। अभी तो सर कुछ नहीं करना है, जिनके पास है अभी भी रिस्की है बहुत। इसके अलावा आखिरी में एक वोडाफोन आइडिया आज 10% नीचे है। कल तेजी आई थी, क्लेरिफिकेशन आ गया, फिर 5,000 करोड़ की फंड रेजिंग की बातचीत आ गई, शेयर नीचे है, क्या किया जाए? देखिए वोडाफोन आइडिया पे देखेंगे, थोड़ा फंडामेंटल इनका खराब ही है। वही वही सेम चीज़ है, इनके पास कस्टमर बेस ही नहीं है। हमारे पास जियो का सिम है, हमारे पास भारतीय एयरटेल का सिम है, हमारे पास वोडाफोन आइडिया का तो सिम नहीं है। और हमारे ऑफिस में जितने एम्प्लॉय है किसी एम्प्लॉय के पास वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स जो है लास्ट 2 साल पहले ही वोडाफोन आइडिया से ना शिफ्ट होके एयरटेल या तो जियो में शिफ्ट हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे 2,08,000 करोड़ के आसपास तो इनका डेट था। गवर्नमेंट ने स्टेक लिया 49% के अराउंड, तो वहाँ पे 37,000 करोड़ जो है डेट माफ हुआ। तो कैलकुलेट करके देखेंगे 1,70,000 करोड़ के आसपास तो उनका डेट अभी भी बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेट है, उसका इंटरेस्ट है, वो भी भरना है। इंटरेस्ट भरने के लिए भी जो पैसा है वो भी कंपनी के पास उतना रेवेन्यू है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्टेक है। तो गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि कंपनी जो है खत्म हो जाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा मन होता तो गवर्नमेंट स्टेक ही नहीं लेता। तो इसीलिए कभी कभी उछाल में आपको दिखेगा 7 रुपीज, 8 रुपीज, 10 रुपीज। लेकिन अकॉर्डिंग तक मुझे लगता है कि फ्रेश किसी को भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस कारण जोन से। 6 रुपीज के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब वो लोग क्या करेंगे जिन लोगों ने 13 14 15 16 17 18 पे बाई किया है, उनके लिए एक होप है। एटलीस्ट स्टॉक मान लीजिए अभी आईसीयू में ही है, ऐसा सिचुएशन है।
उनके लिए मुझे लगता है कि आपको होल्ड ही रखना चाहिए। और उम्मीदों में दुनिया चलता है, आपको भी उम्मीद ही रखना चाहिए। जिस तरीके से पीएम के पास एक लेटर गया था और वहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं जी। आया, मुझे लगता है कि आपको इसी सेगमेंट में रहना है। तो भारतीय एक्साकॉम गुड ऑप्शन है, भारतीय एयरटेल गुड ऑप्शन है। वोडाफोन आइडिया वाला जो गेम है ना, वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर और ये येस बैंक जैसा थॉट आप नहीं रखेंगे तो ही आपके लिए जितना बढ़िया है वो ही अच्छा होगा सर। ओके, तो आप यहाँ पर अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।